हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है नंबर सिस्टम। आज उसकी हम एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1.5 को पढ़ा था। तो 1.6 स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आने चाहिए, तो उससे आप इस एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या आपको चीज़ें रिमेंबर रखनी पड़ेगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आता है आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट बोलिए इसको, या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं, या फिर पावर्स भी बोलते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो सबसे पहला लॉज क्या है, देखिए 17 रेज़ टू पावर 2 इंटू 17 रेज़ टू पावर 5 ये किसके इक्वल होगा। जब भी अगर आपके पास बेस सेम हो और वो प्रोडक्ट में हो तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, यानी कि इसके इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट। जैसे आप देखिए 17 और 17 ये कहलाएंगे बेस, और जो ऊपर ये जैसे 2 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है ये क्या कहलाएंगे, इसके एक्सपोनेंट या फिर पावर। अब यहाँ पर दोनों के बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है 17, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये किसके इक्वल आएगा 17 रेज़ टू पावर 2 + 5, जो कि इसके इक्वल होगा 17 रेज़ टू पावर 7, क्योंकि 2 + 5 क्या होगा 7। तो एक तो आपको ये नियम याद रखना है, जब भी हम किसी भी दो नंबर्स की या तीन नंबर्स की प्रोडक्ट्स करते हैं और अगर उनका बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सेकंड वन है 5 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 7। अब 5 की पावर 2 है, होल रेज़ टू पावर 7 है, तो इट मीन्स ऊपर की पावर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोडक्ट हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 14 हो जाएगा। थर्ड आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है 23 रेज़ टू पावर 10 अपॉन 23 रेज़ टू पावर 7, यानी डिवाइड में है ये टर्म्स और दोनों का बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएंगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये ऊपर आके क्या हो जाएगा 27 रेज़ टू पावर -7 हो जाएगा, तो इट मीन्स 23 रेज़ टू पावर 10 - 7 आ जाएगा ये, और 10 - 7 क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 23 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। फोर्थ वन क्या याद रखना आपको, अब इन दोनों में देखिए बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। 7 रेज़ टू पावर 3 इंटू 9 रेज़ टू पावर 3, बेस आर डिफरेंट, इधर 7 बेस और उसमें 9 है, और पावर सेम है, पावर क्या है 3। तो क्या होगा, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एज इट इज रहेगी, यानी पावर 3 रहेगी और 7 और 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल होगा 63 रेज़ टू पावर 3। तो आपको ये चार नियम याद रखने हैं, 4 नियम। इसी के अकॉर्डिंग, इन 4 रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीटली सोल्व होगी। तो देखिए आप इसको जर्नली भी याद कर सकते हैं, कैसे, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, दोनों का बेस सेम a, बेस सेम पावर ऐड, तो a रेज़ टू पावर m प्लस n हो जाएगा। सेकंड a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n, तो क्या होगा a रेज़ टू पावर m इंटू n। थर्ड वन a/m डिवाइड बाई a/n, बेस सेम है और डिवीजन में ऊपर जाके पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या होगा a रेज़ टू पावर m - n। अब फोर्थ वन क्या है, a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, बेस आर डिफरेंट बट पावर आर सेम, तो क्या होगी बेस की मल्टीप्लाई यानी a इंटू बी, और होल रेज़ टू पावर क्या होगी, वही पावर रहेगी यानी कि m। अब चलिए एक्सरसाइज करते हैं 1.6। अब ये कुछ क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.6 में, काफ़ी ईजी है, इनको अगर आप करेंगे तो ध्यान से तो बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.6 करेंगे हम। तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 64 रेज़ टू पावर 1/2। अब आपको अब हम 64 के फैक्टर कर लेते हैं। 64 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 8 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि 8 8 जा क्या होता है 64 होता है, और होल रेज़ टू पावर क्या आ गया आपके पास 1/2। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू होता है a रेज़ टू पावर m इंटू n। तो इट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा 8 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या होगा 8 आंसर आ जाएगा इसका। अब सेकंड पार्ट देखिए 32 रेज़ टू पावर 1/5। अब ये देखना आपको 32
कि अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो इसके जो प्राइम फैक्टर है उसकी पावर क्या 5 आ सकती है, ताकि मेरा 5 से 1/5 कैंसिल हो जाए। अगर आप देखें तो 32 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4 5, तो 2⁵ लिख सकते हैं हम किसको, 32 को। तो 32 को हमने क्या लिख दिया, 2⁵5, और होल रेस टू पावर क्या आ जाएगा, 1/5। अभी वही नियम, a⁻m होल रेस टू पावर n इज इक्वल टू होता है a⁻m इंटू n। इट मीन्स 2⁵5, इधर 1/5 आएगा, इंटू में 1/5, 5 से 5 कैंसिल, किसके इक्वल आंसर आएगा इसका, 2 आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि इसमें पावर अपने पास थी 1/2, इसलिए मैंने 64 को 8 की पावर 2 लिखा, क्योंकि 2 से अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 पावर 1/5 पावर थी, तो इसलिए मैंने 2 के प्राइम फैक्टर किए, तो उसमें पावर किसके इक्वल आई, 5 के ले ली। अगर आती है तो ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, नहीं आएगी तो जो भी आएगी मिनिमम पावर वो हम ले लेंगे। अब ऐसे 125 की पावर है 1/3। अब देखते हैं कि 125 के जो प्राइम फैक्टर हैं क्या वो 3 पावर्स में आ सकते हैं। तो 125 के 5 से करेंगे, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 5 जा और 5 1 जा, तो क्या हो गया 5⁻3। तो 125 को हम क्या लिख देंगे, 5⁻3 और होल रेस टू पावर 1/3। फिर से वही फॉर्मूला a⁻m⁻n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। तो 5⁻3 होल रेस टू पावर 1/3 किसके इक्वल आएगा, 5⁻3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा 5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 9⁻3/2। अब 9 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 9 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 3 जा 3 1 जा, तो 3⁻2, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3⁻2 और होल रेस टू पावर 3/2। फिर से वही फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 3⁻3, और 3⁻3 कितना होता है 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर क्या मिलेगा 27। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 9 के पावर 1/2 बार, और फिर रेस टू पावर 3 और 9 के फैक्टर के 3⁻2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है आपके। अब है 32⁻2/5। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 का भी हमने पढ़ा था 2⁻5 लिख सकते हैं, और होल रेस टू पावर क्या है 2/5। फिर से 2 क्या होगा 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या मिलेगा आपको 2⁻2, और 2⁻2 किसके इक्वल होता है 4 के, तो 2⁻2 आंसर क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा आपको। अब 16⁻3/4, 16 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप, क्या आएंगे 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, 2⁻4 हो जाएगा, तो 2⁻4 और होल रेस टू पावर 3/4, इट मीन्स 2⁻4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2⁻3 क्या मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ ऐसा ही आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ऐसे ही 125⁻1/3 है, 125 के प्राइम फैक्टर क्या थे 5⁻3 और होल रेस टू पावर -1/3, तो a⁻m होल रेस टू पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a⁻m इंटू n, तो 5⁻3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 क्या आएगा -1, और किसके इक्वल आएगा 1/5, क्योंकि a⁻−1 किसके इक्वल होगा 1/a होगा, तो ऐसे 5⁻−1 किसके इक्वल होगा 1/5, तो आंसर क्या आएगा 1/5 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना है, 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5। अभी मैंने बताया था बेस सेम पावर ऐड, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू होगा a⁻m प्लस n। इधर भी बेस सेम है, दोनों का बेस 2 है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 2⁻2/3 प्लस 1/5, एलसीएम क्या आएगा इसका 15, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,
प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये क्या आ जाएगा 13/15 आ जाएगा। तो 2^13/15 ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा थर्ड का। अब 1/3^3 अभी मैंने बताया था a⁻1 इज इक्वल टू होता है 1/a, तो 1/a को मैं a⁻1 भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही 1/3 को मैं 3⁻³ भी लिख सकता हूँ और whole⁻7। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a⁻m⁻n इज इक्वल टू होता है a⁻m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻³ इंटू 7, तो क्या आएगा 3⁻21। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 3⁻21, या आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1/3⁻21, दोनों ही ठीक है। थर्ड पार्ट देख लीजिए 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4, तो हमने पढ़ा था a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू होता है a⁻m-n, तो ये क्या हो जाएगा 11⁻1/2 माइनस 1/4। अब एलसीएम क्या आएगा इसमें 4, तो 2 2 ज़ा 4, 2 माइनस 4 1 ज़ा 4 1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1/4, तो क्या आंसर आएगा 11⁻1/4। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 11⁻1/4 के। अब फोर्थ वन है 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2। फॉर्मूला पढ़ा था a⁻m इंटू b⁻m। इफ बेस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम देन वी मल्टीप्लाई द बेस एंड पावर क्या रहेगी सेम रहेगी, m ही रहेगी, तो a इंटू b⁻n ही रहेगा। अब 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2 है, इसको मैं लिख दूंगा 7 इंटू 8⁻1/2, तो 7 8 जा क्या होगा 56⁻1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका 56⁻1/2। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट नंबर सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि मैं और चैप्टर बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।